हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज देख रहे हैं कि आज आप लोगों के लिए हम लेटर राइटिंग कैसे लिखें एकदम सरल भाषा में, इसके लिए क्वेश्चन लाया है। ठीक है, और क्या कैसे कैसे लिखना है और कैसे क्या करेंगे आपका सबसे अलग होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए हम जितने भी बच्चे को बताए हैं सारे को कुछ ना कुछ रीज़न, कुछ ना कुछ ये होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए बाकियों से, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो आइए, जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है अच्छे से, कोई बात नहीं है, वो प्रैक्टिस कर लीजिए, वो सीख जाइएगा अच्छे से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना बार मैंने ये बताया है, आप वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से आपको रिजल्ट तक ले जाएगी। इतना बात आप समझते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट में रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। इस पर आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, उसके प्रीसीज राइटिंग लिखना सीखे, ये सब होती है। उसके बाद आप इस पर देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है, और भी कोई अगर चीज़ आपको दिक्कत होगी तो आप वो कॉमेंट में लिख दीजिएगा, मैं वो बता दूंगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आपसे। सबसे पहले देखिए कि जिन भी बच्चे को कोर्ट रीडर मेंस के लिए सबसे बेस्ट चैनल है ये। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा। और जिस बच्चे को इसके लिए रिगार्डिंग नोट्स लेना है, वो बच्चे इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ये 199 का पेमेंट करके आप इनका नोट्स अच्छे तरीके से ले सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का। ओके, आइए हम आगे बात करते हैं कि ये नोट बहुत ही बेस्ट है, बहुत सारे लोगों ने लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में, ज़बरदस्त एकदम बनाया गया है। और अगले ये जो है जुलाई अगस्त से मेरी बुक लॉन्च हो जाएगी, आप लोग उसको भी अच्छे से पढ़िएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या क्या बात होने का है। कि जिन भी बच्चे को नोट्स चाहिए, इतना रुपया पेमेंट करके आप व्हाट्सएप मैसेज करिए बिहार सिविल कोर्ट के रिगार्डिंग आपको नोट्स। मेंस के लिए तो मेंस के लिए आपको प्यून क्लर्क जो भी एग्ज़ाम के लिए चाहिए। उसके बाद आप बिहार बीपीएससी के लिए, कितने बच्चे अभी हैं जो बीपीएससी 3.0 का है, तो उनका भी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराया जाता है। उनके लिए भी सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है। एस्टेट वाले बच्चों जो भी है, उसके बाद एस्टेट वाले और सीटेट का नया भी नोटिफिकेशन आया है, इसके लिए जो भी बच्चे हैं आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स आप पेमेंट कीजिएगा तभी आपको नोट्स मिलेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या हमको देखना होता है। देखिए, फीचर ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब हम इसमें आपको अच्छे से लिखना सिखाते हैं कि देखिए कोई भी बच्चा किस तरह से एग्जाम में पास होगा, उसका एक तकनीकी बताते हैं। फीचर ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। जब भी आपको देखिए, आपको सबसे पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि लेटर 3 प्रकार से होता है। एक होता है इनफॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर? इनफॉर्मल लेटर। दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। दूसरा क्या होता है? फॉर्मल लेटर। और तीसरा होता है बिजनेस लेटर। कौन सा लेटर? बिजनेस लेटर। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये 3 तरह की लेटर होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और बिजनेस। देखिए, इसको ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। इसको कौन सा लेटर बोलेंगे? ऑफिशियल लेटर भी इसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इनफॉर्मल लेटर ऐसा क्या हम चेंज लिखें बाकियों से कि मेरा नंबर उससे अधिक आए। तो सबसे पहले बच्चों देखिए कि इनफॉर्मल लेटर हैव डिफरेंट फीचर इन द कंपैरिजन टू फॉर्मल लेटर। देखिए, एक चीज़ समझिएगा कि इनफॉर्मल लेटर जो है ये हम अपने फैमिली को, फ्रेंड को, क्लोज दोस्त को, किसी ये रिश्तेदारी में या इधर उधर का कुछ में हम लिख सकते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऑफिशियली लिखा जाता है। जैसे हम सरकार को कोई पत्र लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर आप कहिए ना, ये कर सकते हैं। और दूसरा एक होता है बिजनेस लेटर, तो वो हम बिजनेस पर्पस के लिए लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसी पब्लिकेशन का बुक मंगाना है, किसी से कुछ बात करनी है, या किसी को हम अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं, तो वो सब होती है बिजनेस लेटर। तो वो समझ गए। अभी हम आपको समझाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे इनफॉर्मल लेटर, दे आर नॉट एज रिजिड द वे द स्ट्रक्चर ऑन द रिटन एंड दिस मीन्स ऑफ योर राइट ए लेटर टू फ्रेंड यू कैन हैव सम फन बाय ब्रेकिंग यूजुअल लेटर राइटिंग रूल्स। कहने का मतलब है इनफॉर्मल लेटर में हम अपने फ्रेंड को, क्लोज फ्रेंड को कुछ हंसी मजाक, जोक सपाट, ये भी चीज़ हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हम किसी को सरकारी पत्र लिखेंगे, फॉर्मल लेटर लिखेंगे, तो उसमें इस तरह की बातें नहीं लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो फैमिली फ्रेंड को होती है, कुछ हंसी मजाक वाले भी बात हम इसमें लिख सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। अगर हम ऑफिशियली लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल लेटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं
कि आगे हमको क्या जानना है। तो देखिए जिस तरह से आप अच्छे से समझ रहे हैं, देखिए कि दे वेयर यू स्ट्रक्चर यू लेटर विल बी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अ राइटिंग बट देयर आर अ फ्यू कॉमन फीचर दैट नोटिस व्हेन इन द राइटिंग इनफॉर्मली दिस आर। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको एक स्ट्रक्चर का रूप देते हैं कि इसको कैसे कैसे क्या क्या करने होते हैं। तो ए फ्रेंडली ओपनिंग एंड क्लोज, देखिए अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर, तो एक ओपनिंग एंड क्लोज जो उसका होता है, जो शुरुआत होती है, वो थोड़ी अच्छे ढंग से फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, ये बात समझ गए। उसके बाद आप देखिएगा कि ये डेट मेंशन करना नहीं भूलिएगा। जैसे देखिए कि इस लेटर में हमको, इस बॉक्स में हमको मान लीजिए इनफॉर्मल लेटर लिखना है, तो सबसे पहले हम क्लोज ओपनिंग यहाँ पर इसका एड्रेस लिखेंगे इस साइड में, उसके बाद नीचे यहाँ पे डेट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से डियर जो भी लगाना होगा उसको लिख के हम लिखेंगे, ठीक है। तो इनफॉर्मल एज चैटी लैंग्वेज, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि किसी भी लेटर को लिखने के लिए ऐसा ऐसा वर्ड लिखिएगा जो कि अच्छा हो और सूटेबल हो, ठीक है, चैटेबल हो। कहने का मतलब है कि अच्छा लैंग्वेज होना चाहिए, कि नहीं ये बात करने के लिए ये सबसे सुपर लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए रिटन इन द फर्स्ट पर्सन एंड पैराग्राफ्स। देखिए रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, जिस पर्सन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इनका पैराग्राफ होना चाहिए, नीचे में अपना कर दीजिएगा, यही हो गया इनफॉर्मल लेटर। एड्रेस ऑफ द सेंडर रिसिप्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लेटर, अब ये सेंड करता है कि आप किस जगह पर लिखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, आइए हम आगे बता देते हैं कि अगर आप इसकी मेंस की तैयारी करना चाहते हो बेहतर ढंग से नोट्स के द्वारा, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप 199 का पेमेंट करके और कोट रीडर मेंस का नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको एस्से राइटिंग, इंग्लिश, हिंदी पर ज़्यादा फोकस है और सारे सब्जेक्ट का आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये नोट्स ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आपसे कि देखिए सर, अब हम एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, हम एक इन्फॉर्मेटर कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो एन इनफॉर्मल लेटर शुड बी इंक्लूडेड, क्या क्या होना चाहिए, तो द सेंडर एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि सबसे पहले जहां हम सेंड करेंगे उसका एड्रेस इस खाली में होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन होना चाहिए, फिर ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सब ने ये डियर वर्ड जो लगाते हैं वो उस तरह से गेटिंग अच्छे होना चाहिए, ग्रीटिंग कि इससे अच्छा लगे, और इंट्रोडक्शन, अब किस तरह की बात कर रहे हो, क्या फॉर्मल में, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा शुरू में झलक जाना चाहिए। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी बीच में आपको जो वर्क है उसको आप देखिए इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा ऐसा लिख दीजिएगा कि जिसमें आपको ये समझ में आ जाए कि पत्र किस चीज़ के लिए आप लिख रहे हो। अब बॉडी ऑफ द लेटर बीच में अपना पूरी बात को रखिएगा। उसके बाद थोड़ा कंक्लूजन लास्ट में आएगा कि ये काम आपको करना है नहीं करना, मान लो किसी भी टाइप का होगा। उसके बाद लास्ट में अपना सिग्नेचर, जिसको कि आप नेम बोलते हो। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखिए कि आप हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और बहुत सारे लोगों का भविष्य अच्छा हो सके। देखिए क्योंकि इस बार आपका होना चाहिए कि इस बार मेरा रिजल्ट कैसे भी हो, ठीक है। ये ओनली है कि इतने अच्छे से हम आपको इनफॉर्मल लेटर, अभी देख लीजिए आप यूट्यूब के इतिहास में ऐसा चैनल पर आपको नहीं देखने को मिला होगा। ये सब आते होंगे, कुछ ना कुछ लिखते होंगे, ये नहीं बताते होंगे कि इसमें कैसे कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन आइए हम आपको बहुत बेहतर क्वालिटी में समझाते हैं। अब इसको देखिएगा कि देयर कुड बी मैनी टॉपिक्स ऑन द, ये जो है राइट फॉर्मल लेटर, लेट अस सी हियर सम ऑफ देम। कहने का मतलब है कि फॉर्मल लेटर को, ये सॉरी इनफॉर्मल लेटर को हम किस किस टॉपिक पर लिख सकते हैं, आपको किस किस टॉपिक पर लिखना है। तो आप इसको SW समझिए और इसी तरह से आप लिखिएगा। किस पर लिखिएगा, इन्वाइटिंग ऑफ द ए फ्रेंड ऑफ सेरेमनी से फॉर अ बर्थडे, बर्थडे के सेरेमनी में इसको इन्वाइट करने के लिए लिखिएगा। कॉलिंग ए फ्रेंड फॉर अ ट्रिप ऑफ हॉलीडे, इस पर भी आप लिख सकते हैं। आस्किंग सॉरी फॉर अप्लाइजिंग समवन फॉर मिस्टेक यू हैव डन, जो आपने उसके अपने गलती को एहसास दिलाने के लिए इसका हो सकता है। इसके बाद है कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑफ द फ्रेंड ऑफ द सक्सेस अचीवमेंट, दोस्त के सक्सेस पर आप क्या उसको करते हैं वो उस पर लिखना है। राइटिंग जस्ट टू आस्क द फॉलोइंग वेल बीइंग द पर्सन, इसके बारे में लिखना है। इन्विटेशन ऑफ द मैरिज, आस्किंग हेल्प फ्रॉम समवन, इन्फॉर्म अबाउट समवंस, ये है डिमांड्स इन अ फैमिली आवर फ्रेंड। कहने का मतलब इस सब टॉपिक पर आप लिखिएगा। अगर आपसे नहीं होता है लिखने में, कि आप नहीं लिख पाते हो, या इंग्लिश, देखिए हिंदी में आप लिख सकते हो लेकिन इंग्लिश में आप लोग फंस जाते हो कि थोड़ा ट्रांसलेशन लैंग्वेज इधर उधर करने में रह जाते हो, जिसके कारण नहीं होता है। लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ अच्छा किया जा सकता है, इसके लिए आप घबराइए नहीं, जितना हो सके अपने आप को आग लगा दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ अपना जान लगा दीजिए, ठीक है। जितना हो, जितना मन करे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाता है। ये चीज़ आपने भी सुना होगा और ये चीज़ सही भी होती है। ओके, अब हम जानते हैं, अब हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में ऐसा एक
एक भी पॉइंट नहीं छोड़े जिससे कि आपको इनफॉर्मल लेटर अगर पूछे तो आप लिख नहीं सकते हो। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा अपने राइटिंग के ऊपर, थोड़ा सा बात रखिएगा कि चैटी लैंग्वेज होना चाहिए। चैटी लैंग्वेज कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी से बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन, उस तरह का लैंग्वेज होना चाहिए, ना कि उस पर थोपने वाला लैंग्वेज नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि आप अगर मेंस की तैयारी करते हैं, आपको नोट्स चाहिए तो आप ये जल्दी ले लीजिए और इसकी तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। और आपको क्या करना है, इतना पेमेंट करना है। आपको ये नोट्स मिलेंगे कैसे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और इतना का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। विदिन 2 मिनट के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। बिहार सिविल कोड के आप अगर प्यून की तैयारी करते हो, क्लर्क की तैयारी करते हो, किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करते हो तो आप सबसे अच्छे चैनल पर आए हो और सबसे अच्छा आपको इसमें क्राइटेरिया सबसे अच्छा आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको भी लगेगा कि नहीं सर ने मुझे ऐसा बहुत कुछ दिया है। देखिए अभी तक जो है वो 150 प्लस बच्चों ने नोट्स ले लिया है। ठीक है, जितने भी बच्चे मेरे नोट्स लिए हैं वो सारे लोगों ने कहा है सर नोट्स बढ़िया है, बस एग्ज़ाम में आ जाए। तो मैं आपको बच्चे ये बताता हूँ कि एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। क्वेश्चन का देखिए मैंने पूरा एकदम पैटर्न पूरा एकदम अप टू डेट जैसा सेट होता है, और मैंने ऑनलाइन क्लास भी अभी जो चला रहा हूँ उन्हीं सब के कहने पर। अब एक बच्चे ने सवेरे मैंने कमेंट देखा है, उन्होंने कहा है कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन पे बताइए। तो आज रात का जो टॉपिक है हमारा जो ऐसे राइटिंग होगा वो 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन पे बात होगी। ओके, तो हम जो आपकी कमेंट को भी हम ध्यान में रखते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो देखिए ये करेंट टॉपिक है, जिन बच्चों ने भी ये कहा है उनका बहुत बहुत आभार है। इसी तरह से आप लोग भी कुछ कुछ अच्छा बताइए जिसके कारण हमको भी कुछ मन हो और मैं भी आपके ही टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। तो मैं आज शाम आपको लॉन्च वीडियो होगा जो होगा 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन पे। और आपको सिविल कोड का कुछ भी चाहिए, जिस भी तरह की चीज़ चाहिए या जो आपको लगता है कि सर की तरफ से कुछ कमी हो गई है या कुछ ऐसा, तो आप वो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस लेटर को लिखिए, चाहे जिस भी तरह का होगा, क्योंकि बहुत सारे लेटर मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो आप उसको भी देखिएगा, आपको काम हो जाएगा। ठीक है, जितने भी मेरे वीडियो हैं, देखिए मैं स्पेशली आया था जब यूट्यूब पे तो मैं सिविल कोड के लिए ही आया था। ठीक है, तो सिविल कोड के बच्चों ने उस समय एग्ज़ाम में काफ़ी देरी हो गया, जिसके कारण मैं भी अपना लग गया ऑफलाइन सेंटर में। तो लेकिन नहीं, अब जो जैसे बच्चों का रिस्पांस आ रहा है और बच्चा जैसा चाह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा कंटेंट दूंगा। आप देख लीजिए, आप बाकियों से कंपेयर भी कर लीजिए। ठीक है, आपको जो हम दे रहे हैं अपने चैनल पर, जिस तरह से सॉल्यूटेशन पूरा एकदम ग्रीटिंग पूरा एकदम समझा रहे हैं, वैसा कंटेंट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वो सब आएंगे, कुछ कुछ लिख देंगे, कुछ कुछ बता देंगे, वो उतना समझ से आपके बाहर चल जाएगा। आप जितना भी समझिएगा बहुत है। अगर आपको क्या चाहिए, आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू 199 का पेमेंट करके आप मेंस का नोट्स ले सकते हैं। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, आप लोग जिनको भी लेना है आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए। और बिहार सिविल कोड के लिए, बीपीएससी के लिए, एसटेट के लिए, सीटेट के लिए, ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और हमारे नंबरों पर। देखिए हम इसमें आपको फ्री अवेलेबल नहीं करवाते हैं, क्योंकि देखिए चीज़ें बहुत स्पष्ट होती है कि टाइपिंग में खर्च लगता है, बहुत सारे बात ऐसे होते हैं, ऑफलाइन मैनेजमेंट में लगता है, आपका जो रिस्पांस तुरंत मिलता है, आप जो मैसेज करते हैं आपका रिस्पांस तुरंत मिलता है, उसके लिए ये जो है 3 आदमी वर्क करता है पूरा ये 24/7 पे। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आप रात में भी कितनों बच्चों ने मैसेज करते हैं 1 बजे 2 बजे, तो वो रिप्लाई आपको मिल जाता है। ओके, क्योंकि देखिए इसमें हम पूरा एकदम टीम लगाए हुए हैं कि काम आपका हो रहा है एकदम बेहतर लेवल पर, और आप आने वाले समय में भी आप हमको देख सकते हैं कि मैं सबसे ऊपर रहूँगा। आप देखिए जैसे कि कहते हैं नोट्स आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि पीटी में जिन बच्चों ने हमसे नोट्स लिया है, देखिए 432 लोगों को मैंने नोट्स दिया था, मैंने पूरा अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है। पीटी में 432 लोगों को नोट्स दिया था, जिसमें से 399 बच्चों का पीटी क्लियर हो गया है। ठीक है, पीटी क्लियर हो गया है, लेकिन अभी ये सब हम करेंगे जब रिजल्ट आएगा। तो आप लोग भी जितने बच्चे हमको देखते हैं प्लीज़ अपना अपना रोल नंबर रोल कोड फल बताइएगा कि सर आपसे ये करके अच्छा हुआ, और हम भी आपको इसी तरह से जुड़े हुए हैं, हम भी इस आशे में हैं कि आप लोगों का इस बार रिजल्ट हो जाए। ठीक है, तो आप जितने भी बच्चों का रिजल्ट हो या आपको नोट्स चाहिए तो आप इस पर ज़रूर एक बार मैसेज कीजिएगा कि सर मेरा रिजल्ट हो गया, और अपना हम यही कहेंगे, हो सके तो आपको हम एक बार बुलाएंगे मिलने के लिए, और जो भी हमको चाहिए तो वो हम आपको बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हो।